अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, जहां कामरान मीडिया पर आकर अब अपना झूठा बयान एक मजहबी, जज्बाती और पुरनम आंखों समेत लाइव शो में बयान करने वाला है। जहां इस इंटरव्यू के बाद किरण एक हतमी फैसला करने वाली है, तो क्या अब कामरान का झूठ उसे सजा से बचा सकेगा और क्या किरण कामरान का राज फाश कर देगी? तो ऐसा क्या होने जा रहा है नेक्स्ट एपिसोड में जो इस ड्रामे को मजीद इंटरेस्टिंग बना देगा, इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि नाजरीन, किरण के सच जानने के बाद उसने फैसला कर लिया है कि वो कामरान से अपना हर ताल्लुक खत्म कर लेगी। और इस सच जानने के बाद किरण ने न सिर्फ मनीषा को ये बता दिया है कि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ, बल्कि उसने सहर को भी मैसेज में सॉरी लिख दिया है, जिसका सहर ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। और इस बात को लेकर किरण बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है कि आखिर एक शख्स के जुर्म की सजा एक लड़की क्यों भुगते और वहीं रोहित भी इस सारे मामले में क्यों पिसे, जबकि उसका कोई कसूर भी नहीं है। कामरान के एक गलत इकदाम ने न सिर्फ सहर की जिंदगी बर्बाद की है, बल्कि रोहित भी इस सारे चक्कर में पिस चुका है। और रोहित पर झूठा इल्जाम जो कि बुखारी ने लगा दिया है कि उसने सारी गेम रचाकर सहर को अपने साथ मिलाकर कामरान का बिजनेस हथियाने के लिए जो साजिश रचाई है वही असल मुजरिम है। तो अब जैसा कि किरण ये सोच लेती है कि वो अब रोहित को सजा होने नहीं देगी, इसीलिए किरण अब बहुत जल्द कामरान का नकाब उतारकर सबके सामने सच रखने वाली है। जहां किरण ने कामरान की ड्राइव का डेटा फौरी तौर पर सेव कर लिया था और अब वो ये सब बहुत जल्द अदालत में भी पेश करवाने वाली है। तो अब जैसा कि नाजरीन, कामरान की एसपी जुहेब के उसूलों कवानीन के आगे एक ना चल सकी और वो जो कहने गया था वो कह भी नहीं पाया। यहाँ कामरान की हर मुमकिन कोशिश यही थी कि एसपी जुहेब उससे कोई ऐसी बात कहें जिस पर कामरान उन पर अपने नोटों की बारिश कर दे, मगर कामरान का ख्याल महज एक सोच ही बनकर रह गया। इसी के साथ अब कामरान जैसे ही ऑफिस से निकलकर घर जा रहा होगा, तभी इंस्पेक्टर शफीक को कॉल करेगा और कहेगा कि मैं तो बहुत बुरी तरह फंस चुका हूँ। अब जैसा कि जज साहब ने भी एसपी साहब को तहकीकात का हुक्म सादिर किया है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ ले देकर एसपी जुहेब को मामला सॉर्ट आउट करवा दिया जाए? तुम्हारे नजदीक कोई तो कीमत होगी एसपी साहब की। यहाँ इंस्पेक्टर शफीक भी कानों को हाथ लगाएगा और यही कहेगा कि कामरान साहब, खुदा के लिए आप इसके बाद ऐसा सोचिएगा भी नहीं। आप जानते नहीं है एसपी जुहेब के बारे में, कमाल की शोहरत है एसपी जुहेब के डिपार्टमेंट में। अगर आपने ऐसा किया या उनसे बात की तो आप मुंह की खाएंगे। मेरा मशवरा माने तो ऐसा कुछ भी ना करें। और अब वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी कामरान ने अपनी साइट सेव करने के लिए एक मुहिम चलाई हुई है, जहां ये केस हर एक की जुबान पर है। और इसी सिलसिले में चैनल वाले भी कामरान को फोर्स कर चुके हैं कि वो अपना बयान उनके चैनल पर आकर रिकॉर्ड करवाएं। जिसके बाद कामरान अब एक लाइव कॉल पर न्यूज प्रोग्राम में अपनी दुख भरी झूठी दास्तान सारी दुनिया को एक बार फिर से सुनाने वाला है, जहां एंकर तो कामरान की रजामंदी सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाएगा और लाइव कॉल लेने से पहले ही कामरान का सेट तैयार करने से पहले उसे सब कुछ बताएगा कि सर, जैसा कि आप जानते हैं ना कि हमारी कौम बहुत ही ज्यादा जज्बाती तबीयत रखती है और मजहब को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। जहां उन्हें जिसके बयान में मजहबी शिद्दत नजर आती है वो उसी के बयान को ठीक समझते हैं और उन्हें कायल करने के लिए आपको हाथ में तस्बीह और आंखों में आंसू रखने होंगे और खुद को पारसा जाहिर करने के लिए उनको सब कुछ सच बताना होगा और आपके लहजे और अल्फाज में भी वजाहत नजर आनी चाहिए। और अब यहाँ कामरान भी 2-3 गिलास अपनी खुराक के पीकर खूब तैयार होकर कैमरा ऑन करेगा और इसी दौरान सब तरफ ये खबर जंगल में आग की तरह फैल जाएगी। मनीषा भी सहर को कॉल करेगी कि टीवी ऑन करो, कामरान का इंटरव्यू आ रहा है। जहां मनीषा और रोहित तो टीवी देख ही रहे होंगे और सहर की फैमिली भी कामरान का इंटरव्यू सुनने और देखने के लिए बैठ जाएगी कि अब ये कौन सा नया झूठ बयान करने वाला है। अब जहां इंटरव्यू में एंकर वालहाना जज्बाती अंदाज से कामरान को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेगा, कामरान मजहबी सच्चा पक्का मोमिन जाहिर करने के बाद यही कहेगा कि मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है, जबकि सारी दुनिया जानती है कि मेरे साथ क्या हुआ है। और एंकर भी यहाँ मिर्च मसाला लगाकर बताएगा कि जी हाँ, सब जानते हैं कि कामरान के 15 साल पुराने दोस्त और उसकी बीवी ने एक लालची औरत सहर के साथ मिलकर उसे फंसाने की कोशिश की है, जहां इनका मकसद सिर्फ कामरान की दौलत और उनके बिजनेस को हथियाना था ताकि वो कामरान पर इल्जाम लगाकर उनको जेल भेज सके
सकें और खुद ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार सकें। और यहाँ एंकर कामरान से यही कहेगा कि कामरान साहब, अब तो आप केस जीतने के बहुत ही ज्यादा करीब हैं, तो फिर आपके चेहरे पर यह उदासी क्यों नजर आ रही है। यहाँ कामरान बहुत ही मासूमाना और लहजे में अफसोस लिए हुए कहेगा कि मैं उदास हूँ कि मेरी कंपनी की बेहतरीन एम्प्लॉय जिसने कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा दिया, लेकिन मलिक साहब मुझे समझ नहीं आया कि अचानक उसे क्या हुआ और उसने शॉर्टकट का रास्ता क्यों चुना। अब यहाँ कामरान ये भी कहेगा कि मेरा दोस्त रोहित जिस पर मेरे बहुत सारे एहसानात थे, हालांकि एहसान तो अल्लाह का होता है और अल्लाह ही सबके लिए रास्ते बनाता है, मेरा भी रास्ता मेरा अल्लाह आसान करेगा। आज मुश्किल वक्त है मुझ पर, मगर मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है कि वो मेरे साथ है और मुझे इन शैतान सिफत लोगों से वही बचाएगा और इंसाफ का फैसला करेगा। कामरान के आंसू एंकर को भी जज्बाती कर देंगे, जहाँ कामरान यही कहेगा, और आप जानते हैं कि अभी भी हमारी कंपनी में इतनी लड़कियां काम करती हैं और कर रही हैं। अगर ऐसा कुछ भी होता तो कहीं ना कोई तो शिकायत सुनी होती ना मेरी उन्होंने, तो फिर ये मेरे साथ सब कुछ ऐसा क्यों किया गया। और किसी को जब खुदा का खौफ नहीं है तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। मुझे तो अल्लाह के पास लौट कर जाना है और अपने हर अमल का हिसाब देना है। मैं बहुत डरता हूँ उस वक्त से जब इंसान को अल्लाह की अदालत में पेश होकर वहाँ मुंह दिखाना होगा। और मुझे तो ऐसा लगता है मलिक साहब कि हर किसी की आंखों में लिखा है कि कामरान ही एक रेपिस्ट है, एक घटिया आदमी है। ये कहते हुए कामरान का लहजा भीग जाएगा और मलिक भी अब कामरान को दाद दिए बिना नहीं रहेगा। कामरान का बयान सुनकर देखकर हर एक न सिर्फ गुस्सा कर रहा होगा, बल्कि रोहित तो कहेगा कि कभी इंसान नहीं बनेगा ये, हर झूठ के बाद नया झूठ ले आता है। और एसपी जुहेब भी बहुत ही मुस्कुरा रहे होंगे कि किस तरह के रंग बदलता है ये आदमी, इसकी तो मैं ऐसी बैंड बजाऊंगा कि ये याद रखेगा। और वहीं इंस्पेक्टर शफीक भी इंटरव्यू सुनकर यही कहेगा कि मैंने जहां ये समझ रखा था कि मैं दुनिया का सबसे ज्यादा घटिया, चोर, बदमाश और झूठा आदमी हूँ, और आज वो कामरान का बयान सुनकर यही कहेगा कि मैंने जिंदगी में पहली बार अपने से बड़ा घटिया और बेशरम आदमी देखा है। तो अब जिसके बाद मनीषा भी सहर को कॉल करेगी और उसे समझाएगी कि सहर, तुम देख रही हो कि कामरान किस तरह से अपना सच छुपाने के लिए किस हद तक गिर चुका है, कि अब वो मजहबी ढोंग रचाकर सब पर अपनी मजलूमियत जाहिर कर रहा है और लोग भी इसी चीज को देखकर सच समझ रहे हैं। और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम अभी मीडिया पर अपनी इस बात को शेयर करना नहीं चाहती हो, लेकिन अब तुम खुद सोशल मीडिया उठाकर देखो, जहां सब के सब कामरान के झूठे आंसुओं पर यकीन कर रहे हैं। अब इसी तरह तुम्हें भी अपने सच को सबके सामने अपने जज्बात, एहसासात और अपने आंसुओं के साथ अपनी सच्चाई को बयान करना ही होगा। और यहाँ सहर रोते हुए कहेगी कि मनीषा, मैं कामरान जैसी परफॉर्मेंस तो नहीं दे सकती ना। और मनीषा कहेगी कि नहीं सहर, तुम्हें परफॉर्मेंस नहीं देनी है, तुम्हें सिर्फ सच बताना है। साथ ही ये कि सच का खुदा होता है, एक ना एक दिन जाहिर होकर ही रहता है। कामरान जैसे झूठे और मक्कार लोगों के मकरो फरेब, झूठे आंसू उसकी सच्चाई को दुनिया के सामने जाहिर कर ही देंगे, जहां कामरान जलालत में डूबा अपनी सजा काटेगा। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अब किरण, जो कि कामरान के इस इंटरव्यू के दरमियान ही उठ खड़ी होगी, क्योंकि उससे कामरान का झूठ बर्दाश्त ही नहीं हो रहा होगा। इसीलिए किरण अब यही कहेगी कि अब मुझसे इसका ये झूठ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जहां अब किरण फाइनली बिनिश को सारी सच्चाई बताने वाली है और उसे सारे सबूत भी फराहम करने वाली है। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या कामरान का झूठ बेनकाब होगा और क्या सहर ये केस जीत पाएगी? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।